ठीक है, जब ऐसा होगा तो हमारे पास ओके होगा। तो कह रहा है कि इस जगह पर हमें क्या मिलना है, ये यूनिक सॉल्यूशन सिस्टम, इसका जो यूनिक सॉल्यूशन है। तो फॉर एनी, अब आप इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस कंडीशन को ओके कर रहे हैं? हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और अभी हम लोग जेईई एडवांस 2024 मैथ्स पेपर 1 का कोई क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कि लेट आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर इस तरह से डिनोट करता है, मतलब 2 डायमेंशनल टाइप का नंबर है कोई, और सेट एस जो है उसमें जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो इस टाइप के पेयर ऑर्डर्ड में है, ए कॉमा बी सी। और ए बी सी किस तरह से रिलेट है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, वेयर एक्स कॉमा वाई जो है अदर देन क्या है, 0 से है। देखिए क्या है इसमें, अगर हम लोग बात करें तो 0 को एलिमिनेट किया गया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 अगर हम पुट करेंगे तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो दैट इज 0 इज ग्रेटर देन नहीं हो सकता है 0 से, तो इसलिए इन्होंने इसे एलिमिनेट कर दिया। कहता है देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सबसे फर्स्ट उसने ऑप्शन पूछा है कि 2,7/2 s बिलोंग करेगा s में या नहीं करेगा। S में सिर्फ वही एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, आपके पास ओके करेंगे। ठीक है, जहां पर ये इस तरह से कंडीशन है। तो देखिए अगर हम लोग इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, a इंटू एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस 2b और x अपॉन वाई प्लस c इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और अगर हम x अपॉन वाई को अगर हम लोग क्या एज्यूम कर लें, t एज्यूम कर लें, तो ये हमारे पास इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c इज ग्रेटर देन 0। और ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब ग्रेटर होती है, व्हेन जब आपके पास एक ऐसा होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड d इज लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, उसने हमसे बोला है कि मतलब यहाँ पर हम ए बी सी की क्या वैल्यू पुट करेंगे कि सच दैट ऐसा हो जाए। तो डी की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4b स्क्वायर माइनस ये 4b स्क्वायर माइनस का 4ac इज लेस देन 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर इज लेस देन ये। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई कि अगर कोई भी इक्वेशन अगर ग्रेटर देन 0 होगी इस तरह से, तो ए बी सी इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी स्क्वायर शुड बी क्या होना चाहिए, लेस देन ए सी होना चाहिए। तो अब हम लोग देखिए अपना फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पर ए तो आपका क्या है, 2 ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 49/4 और दैट इज लेस देन 12। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 12.25 के अप्रॉक्सीमेट आएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो मतलब इसने ये कंडीशन ओके नहीं की, बी स्क्वायर ने AC से छोटा हो जाता, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया। अब वो बोलता है कि अगर ये एक कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग करेगा, कब बिलोंग करेगा, जब इसकी मॉड 2b की वैल्यू हमारी क्या होगी, लेस देन 1 आ जाएगी। तो अभी अगर हम लोग इस जगह पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या आएगा, ये हम लोग क्या करते हैं इस जगह पर बी स्क्वायर, देखिए 3 तो हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब हमें ये चेक करना है क्या बी स्क्वायर ए सी से छोटा है। तो बी स्क्वायर इज लेस देन किससे होना चाहिए, ए सी से, मतलब 3/12। इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से आपका आ गया 4b स्क्वायर शुड बी लेस देन, मतलब 2b मॉड 2b जब लेस देन 1 होगा तो ये हमारा ओके कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पॉइंट है ए बी सी, तो ये इस सेट में बिलोंग करेगा जब ऐसा होगा। तो जब हम इस टाइप से कोई भी एलिमेंट लेंगे, लेकिन शर्त ये है बी एलिमेंट आपको इस तरह से लेना है कि 2b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। तो ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। अब इसके बाद बोलता है, देखिए एक छोटा सा बेसिक मैथमेटिक्स है यहाँ पर, अगर हम देखें तो बोलता है सिस्टम ऑफ, एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 एंड इधर हमारे पास है दूसरा ऑप्शन ये। तो कहता है फॉर एनी ए बी सी द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन
ये कैसा रखना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन रखना चाहिए। तो अगर यूनिक सोल्यूशन की हमारे पास कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहां से हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर शुड नॉट बी इज इक्वल टू ac। ठीक है, जब ऐसा होगा तो हमारे पास ओके होगा। तो कह रहा है कि इस जगह पर हमें क्या मिलना है, ये यूनिक सोल्यूशन सिस्टम, इसका जो यूनिक सोल्यूशन है। तो फॉर एनी, अब आप इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस कंडीशन को ओके कर रहे हैं, बी स्क्वायर उनका AC से हमेशा छोटा है तो वो कभी भी इसके इक्वल आएगा नहीं। तो इस केस में भी हमारा ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब वो बोलता है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है इस सिस्टम के लिए क्या करता है, यूनिक सोल्यूशन रखता है। तो यहाँ पर भी आपका बेटा ये शायद a+1 होना चाहिए। ठीक है, a+x नहीं है तो ये एक सिस्टम है a+1। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a+1/b इज इक्वल टू b/c+1। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए। इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ac + a+c+1 इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या ये बात हमेशा हमारी ओके रहेगी? तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं बी स्क्वायर जो है वो हमारा क्या है, AC से हमेशा छोटा है। ठीक है, तो जब भी आप AC में कोई क्वांटिटी आप ऐड करोगे तो ये हमेशा क्या रहेगा, ओके करेगा। तो ये कभी भी नॉट इक्वल, हमेशा ही क्या रहेगा, ये नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर के रहेगा। क्योंकि देखिए AC जो है आपके पास क्या है, ऑलरेडी छोटा है, तो वो कभी भी इसके इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी हमारा बेटा जो थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? तो देखिए ये इस तरह का एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था और थोड़ा सा सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे लीनियर सिस्टम का पॉइंट उसने यूज किया है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।